The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 अक्टूबर 2012 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने कहा कि ये देश राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया, ये देश शासकों ने नहीं बनाया, ये देश ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने अपनी त्याग तपस्या से बनाया है। इन दिनों आप गुजरात में जहीं कहीं पर भी जाओगे तो हर एक के कान में गूंजता है जीतो। और मैं देख रहा हूं कि आप भी मुझे कह रहे हो कि जीतो। लेकिन आप जब जीतेंगे तभी मैं जीतूंगा। भाइयों बहनों, हमारा देश अगर उसकी सांस्कृतिक विरासत की ओर देखा जाए, हमारे इतिहास की ओर देखा जाए, हमारे शास्त्रों की तरफ देखा जाए, तो यह बात स्वीकार करनी होगी कि यह देश राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया है। यह देश शासकों ने नहीं बनाया है। यह देश ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने अपनी त्याग तपस्या से बनाया है। और इस देश की वही पूंजी है। अगर इस देश को उस विरासत से अगर अलग कर दिया गया तो इस देश का वही हाल होगा जैसा किसी पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। कितना ही फला फला पेड़ क्यों न हो, लेकिन अगर रूट से वो उखड़ जाता है, अपने मूल से अलग हो जाता है, तो उसका कोई भविष्य नहीं होता है। भारत के लिए भी हमारी अपने जीवन की मूलभूत तत्व है, हमारे जो मूलभूत संस्कार है, हमारी मूलभूत शिक्षा है, दीक्षा है, अगर उसको हम पढ़ पाएंगे नहीं, रक्षित नहीं करेंगे, तो दुनिया में अनेक समाज नष्ट हो चुके। एक दिन हमारे लिए भी आ सकता है कि हम भी इतिहास के झरोखे में जगह लेकर के इस भूभाग पर से नष्ट हो जाएं, और तब जाकर के जीवन को कितनी ही ऊंचाइयों क्यों न प्राप्त हुई हो, शिक्षा कितनी ही क्यों न मिली हो, धन संपदा के कितने ही ढेर न लगे हो, उसके बावजूद भी ये आवश्यक होता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे। और जीतों का ये प्रयास है कि नई पीढ़ी को भी जीतों के माध्यम से अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं जीतों को अभिनंदन करता हूं, और मुझे जीतों के कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है। और मुझे तब खुशी होती है कि जब विश्व भर में फैले हुए हमारे सभी बंधु जीतों के माध्यम से
उन जड़ों के साथ फिर से ज्यादा गहराई से जुड़ रहे हैं। ये प्रयास अपने आप में राष्ट्र की शक्ति को बढ़ावा देने वाला प्रयास है, समाज की शक्ति को बढ़ावा देने वाला प्रयास है, पारिवारिक जीवन में शक्ति देने का प्रयास है और व्यक्तिगत जीवन में भी उच्च मूल्यों की ओर जाने की प्रेरणा देने वाला प्रयास है। और उस प्रयास को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, पूरे मन से मैं उसका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, यह देश जिस भूमि पर महावीर हुए हो, जिस भूमि पर बुद्ध हुए हो, जिस भूमि पर आदि शंकर हुए हो, जिस भूमि पर महात्मा गांधी पैदा हुए हो, और हर किसी ने एक स्वर से अहिंसा की बात कही है। अहिंसा के विषय में हमारे देश के किसी भी पंथ परंपरा में कोई मतभेद नहीं है। और हम जब पश्चिम के कभी कभी बातें सुनते हैं तो बड़े अभिभूत हो जाते हैं। वाह, पश्चिम में कैसा सोचना है। हम अगर अंग्रेजी में सुन ले कि इसे लिव एंड लेट लिव, तो हमको लगता है वाह वाह वाह, दुनिया को क्या बड़ा तत्व ज्ञान मिला है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। दुनिया को ये पता नहीं है कि मेरे आचार्यों ने, भगवंतों ने मुझे इससे भी ज्यादा एक कदम आगे सिखाया है। हम ही लोग हैं जो कहते हैं जीवो अने जीवाड़ो। यानी सिर्फ मैं भी जीऊं, तुम भी जियो, मैं मेरा कर लूं, तुम तुम्हारा कर लो, ये हमारी उतनी सीमित संकुचित विचारधारा नहीं है। खुद भी जियो, औरों को भी जीने के लिए समर्थन करो, सहाय करो, जीने दो। क्या ऊंचा तत्वज्ञान था हमारा। आज विश्व के अंदर एक बड़ा शब्द प्रचलित हो जाता है। कहते हैं जगत के अंदर ये तत्वज्ञान ऐसा है जिसमें टॉलरेंस है, टॉलरेंस। जो लोग दुनिया को टॉलरेंस सिखाने की बातें करते हैं, उन्हीं लोगों ने पूरी मानवजात को दो विश्व युद्ध में झकझोर दिया था। 2 विश्व युद्धों के लिए विश्व को, मानवजात को जान फैसानी करने की नौबत आई, उन्हीं लोगों के कारण आई जो दिन रात टॉलरेंस की बातें करते थे। और हम वो लोग हैं जिन्होंने आज भी, पूरा इतिहास गवाह है, कहीं पर भी आक्रमण करके, आक्रांता बन करके किसी जीवन को, किसी संस्कृति को, किसी परंपरा को नष्ट नहीं किया है। और फिर भी हम कभी कभी अपनी बात बताने में संकोच करते हैं। हम एक डिफेंसिव अवस्था में रहते हैं। भाइयों बहनों, हम उससे भी आगे हैं, हम टॉलरेंस से भी आगे हैं। हम यहां तक कहते हैं कि भाई सिर्फ सह लूंगा, ठीक है भाई, टॉलरेट कर लूंगा, तुम जो हो टॉलरेट कर लूंगा, क्या करूं अब। उस टॉलरेंस से भी आगे हम एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं, हम रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, मेरा विचार मुझे मंजूर, तुम्हारा विचार तुम्हें मंजूर। और तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और इसी बात को लेकर के एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको जानकार लोग अलग अलग रूप में कहते हैं। ये बात हमारे यहां उस ऊंचाई से कही गई है। मित्र, दुनिया के अंदर एक गैलीलियो था जिसने पृथ्वी सूर्य के पास घूमती है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है,
बाइबल में जो लिखा था उसके खिलाफ उसने अपना वर्जन दे दिया। और क्या परिणाम आया? गैलीलियो को फांसी के तख्त पर चढ़ाने की नौबत आ गई। और आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि गैलीलियो सत्य था, लेकिन चूंकि वो बाइबल में नहीं था और इसलिए गैलीलियो को मारो। ये एक प्रकार, ये और वही लोग टॉलरेंस की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहां देखो, एक चारवाक ऋषि हो गए हमारे देश में। वो चारवाक ऋषि कहते थे ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। सब जैन समाज के लोग हैं तो ये ज्यादा समझ आएगा कि कर्ज करो घी पियो यार, मरने के बाद कौन देखता है। जिस बैंक से मिलता है ले लो, करो धंधा, फिर बाद में देखा जाएगा। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। ये भूमि जो त्याग की भूमि है, जो कहती है तेन त्यक्तेन भूंजी था, त्याग करके भोगो, उस भूमि पर तद्दन उल्टा विचार रखने वाला था चारवाक। वो कहता था ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। कर्ज करो घी पियो मौज करो, अगला जन्म बनम कुछ होता नहीं है, स्वर्ग वर्ग नाम की कोई चीज नहीं होती। एक प्रकार से वो मार्क्स का भी पूर्वज था, पूरी तरह हिंदुस्तान के विचारों से विपरीत था। लेकिन मेरे देश में कभी किसी ने यह नहीं कहा कि चारवाक हमारे विचारों से सहमत नहीं है इसलिए उसको फांसी पर लटका दिया जाए। यह देश ऐसा है जिसने चारवाक को भी ऋषि माना, अलग चिंतन दिया था, जो इस देश की धरा से जुड़ा हुआ नहीं था, इसकी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उस चारवाक को इस देश ने ऋषि की श्रेणी में रखा। यह हमारा टॉलरेंस से भी एक्सेप्टेंस की ऊंचाई तक का यह मेरा देश है। भाइयों बहनों, हम अपने देश की उन ऊंचाइयों को पकड़ के जिए तभी तो देश चलता है। और जब जड़ों से उखड़ जाते हैं तो कैसे भटक जाते हैं, वो आज आपको नजर आ रहा होगा। आप में जान आने लगी ऐसा लग रहा है। आपको लगता था कि अभी अभी तो पर्युषण के पर्व गए हैं, यही सुन सुन करके थक गए हैं, और मोदी जी ने फिर वही खोल दिया। तो मोदी जी अपने कैसेट बदले तो ठीक होगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं क्या सुनना चाहते हैं आप। आपको पता चल गया? The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।